इस्लामी ताउन तंजीम ने गजा के अस्पताल पर इसराइली हमले को शर्मनाक करार दे दिया। जद्दा में हंगामी इजलास से खिताब में सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने कहा कि इसराइली फ़ौज के हमलों से फ़लस्तीनी जाँ बहक हो रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ी है। OIC फौरी जंगबंदी का मुतालबा करती है। वज़राए ख़ारिजा के इजलास में निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का इसराइल को तस्लीम करने वाले ममालिक से तल अबीब से सफ़ीरों को बुलाने का मुतालबा। इसराइल पर तेल की पाबंदियों समेत दीगर पाबंदियाँ लगाने का भी मुतालबा किया। नैब ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए क्लियरेंस दे दी। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आने से 3 दिन पहले दायर दरख्वास्त में नवाज शरीफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत के लिए रुजू किया था। उनके वकला ने कहा नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। जज के इस अफसार पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा अगर नवाज शरीफ अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो नैब को कोई एतराज़ नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने पूछा आज आपको एतराज़ नहीं, कल फैसला कल अदम करने का कहेंगे। चेयरमैन नैब से पूछ लें तो आज ही अपील का फैसला कर देते हैं। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर के लिए दलाइल के लिए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हनीफ अब्बासी को एफेड्रीन केस से बरी कर दिया। लीगी रहनुमा की उम्र कैद की सजा का अदम करार। हनीफ अब्बासी का कहना है कि 11 साल ये केस भुगता, 11 माह की कैद भी काटी। 2 इंतखाबात से बाहर रखा गया। शेख रशीद अब इलेक्शन में आएगा तो अब इलेक्शन में मुकाबला होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने कहा ये इस झूठ से बरियत है जिसका सामना नवाज शरीफ को कई बरस तक करना पड़ा। पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमायाकारी की मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की भी तकरीब में शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा। बीजिंग में बेल्ट एंड रोड फोरम के आला सतह के इजलास में खिताब करते हुए निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि बेल्ट एंड रोड के आइडिया पर चीनी सदर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। BRI तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से बेहद मुतासिर है। दुनिया को माहौलियाती तब्दीली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दबाव के चैलेंजेस दरपेश हैं। BRI और CPEC के 10 साल मुकम्मल हो चुके। CPEC के तहत $25 अरब से ज़ायद के 50 मनसूबे मुकम्मल हो चुके। पाकिस्तान का हथियारों के निज़ाम अबाबील का कामयाब तजर्बा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है कि तजर्बा का मकसद मिसाइल सिस्टम का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम और डेटरेंस को मजबूत बनाना है। मुख्तलिफ डिज़ाइन तकनीकी पैरामीटर्स का जायजा लेने के लिए तज्जिया किया गया। इस्लामाबाद की ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने की इजाज़त का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जेल सुपरिटेंडेंट को अपनी निगरानी में चेयरमैन PTI को बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि तंजीमी अहदेदार 21 अक्टूबर के लिए दिए गए टास्क को अहमियत दें। मुल्तान में नून लीग के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि नवाज शरीफ के आने के बाद पाकिस्तान को वहीं ले जाएंगे जहां 2017 में था। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि जो टारगेट दिया गया उससे कई गुना ज्यादा लोग मीनार पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे वजीर आजम की जरूरत है। इक्कीस अक्टूबर को मजीद सियासी रहनुमाओं की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का इम्कान। रावलपिंडी से अहम सियासी खानदान की IPP में शमूलियत मुतवक्के। फिरदौस आशिकावान कहती हैं 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की वापसी पर IPP बड़ा सरप्राइज देगी। अफगान शहरियों को मुबैना पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड पासपोर्ट्स के इजरा की तहकीकात। सऊदी अरब ने अफगान शहरियों के 12,000 से ज़ायद पासपोर्ट पाकिस्तानी सिफारत खाने भिजवा दिए। DG इमिग्रेशन और पासपोर्ट की सरबराही में तहकीकात के लिए कमेटी कायम। कमेटी सऊदी अरब रवानगी की सहूलतकारी के लिए मुख्तलिफ इदारों की मिली भगत का तयन करेगी। सिफारिशात 15 दिन में सेक्रेटरी दाखिला को पेश की जाएंगी। बहरिया टाउन अमल दरामद केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कानून में अमल दरामद बेंच के तसव्वुर पर सवाल उठा दिया। दरियाफ्त किया
क्या सुप्रीम कोर्ट के जज साथी जजेस को अपने फैसले पर अमल दरामद का हुक्म दे सकते हैं? वकील फारूक एच नाइक ने कहा, अमल दरामद बेंच का कानूनी जवाज या हवाला मौजूद नहीं है। अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान बोले, माजी में अमल दरामद बेंचेस बनते रहे हैं। चीफ जस्टिस ने माजी के अमल दरामद बेंचेस की तफसील तलब कर ली। वकील बैरिया टाउन सलमान असलम भट्ट ने कहा, इक़सात जमा कराने में रियायत की दरख्वास्त 2021 में दायर हुई थी। चीफ जस्टिस ने पूछा, 2.5 साल से दरख्वास्त न लगने पर शिकायत क्यों नहीं की? आप शिकायत करें, अदालत तहकीकात करेगी। वकील सफाई ने कहा कि वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहते। चीफ जस्टिस बोले, हैरत है, आप कार्रवाई ही नहीं चाहते। अब अदालत ये केस मुकर्रर न होने पर अपने तौर पर अंदरूनी कार्रवाई करेगी। जस्टिस अदर मिनल्ला ने कहा, बहरिया टाउन को कहना चाहिए कि अदालती फैसले पर अमल कराए। बहरिया टाउन कराची के लिए रकम के तयन का अदालती फैसला हतमी है।